बोलूँगी थैंक सो मच। तो किस तरह का एक पिछले 5 दिन थे, एक बहुत टेंशन का माहौल था, आपने अपील भी की सरकार से, और क्या कहेंगे जो पिछले दिन कुछ गुजरे हैं और आज खुशी का मौसम? बहुत 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 ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा। नहीं, वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। तो उम्मीद कब जगी आपको कि हाँ अब वो आ जाएंगे? मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है, उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। तो ये एक सरकार पे भरोसा था कि हाँ सरकार कुछ करेगी और उनको छुड़ा लेगी? हाँ, सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, वो जो मीडिया को या हमें वो लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ, अगर नहीं बताया तो उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज? जी जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। तो अब क्या जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूं तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। और आपकी बेटी भी है, ये क्या बोल रही थी? ये खुश है, बोल रही है मैं ये बोलो बोलो। आप बच्चे, अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगी, है? हक करूँगी। हक करोगे? क्या कहेंगे जिस तरह बेटे को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो आप हाँ, भरोसा था सरकार में कि छुड़वा लेंगे? भरोसा तो आ रहा था, पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, भरोसा। हाँ, तो अब जब आएंगे तो क्या क्या उनको खिलाएंगे या क्या उनका वेलकम होगा यहाँ? खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। हाँ, वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। हाँ, तो तस्वीरें आपने देखी, माँ, पत्नी और बेटी तीनों के ही चेहरे खिले हुए हैं। जो कल तक रो रो कर बुरा हाल था, जो अपील कर रहे थे, वो आज खुश हैं। और उनकी माँ ने तो यहाँ तक कहा कि जिन्होंने छोड़ा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्नी की खुशी का अंदाजा उनके चेहरे से ही आप लगा सकते हैं, जिन्हें ये पता चले कि नक्सलियों ने उनके पति को सकुशल छोड़ दिया है। जो आंखें कल तक रो रो कर उदास चेहरे में तब्दील थी, वो देखते ही देखते खुशी है। और जाहिर सी बात है, इस खुशी का अंदाजा वो माँ, वो पत्नी और वो बेटी ही लगा सकती है, जिनके पति को, जिस जवान को नक्सलियों ने 5 दिनों तक अपने कब्जे में रखा, वो नक्सली जिस हमले में 22 जवान शहीद हुए हों। ऐसे में 5 दिनों तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी पर, उनके परिवार के लोगों पर क्या स्थिति रही होगी, क्या माहौल उनके घर का रहा होगा। बेटी ने बड़ी मार्मिक अपील की थी नक्सलियों से कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा घर आ जाएं। और आज वो कह रही है कि जब पापा जल्दी घर आएंगे तो उन्हें वो हक कर कर उनका वेलकम करेंगी। और उनकी पत्नी ने सरकार का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने ये समझा और उन्होंने ये कहा भी कि अगर सरकार कुछ नहीं कह रही थी तो हो सकता है कोई सीक्रेट रहा हो जो वो लीक नहीं करना चाहते। चाहे जो भी हो, लेकिन अब उनके पति की रिहाई हो रही है, इसके लिए धन्यवाद दिया उन्होंने। अब तब तो सर ऐसे ही बुरा, घर थोड़ा ऐसे था कि सिस्टम थोड़ा ख़राब था। चलो हमारी तो यही दुआ थी, पता चला और नक्सलियों ने जब तब भी थोड़ा सा हुआ कि चलो ठीक है, जब नक्सलियों ने अपना पत्र जारी किया था, चलो हमारी तो फिर यही उसके बाद यही उम्मीद थी, चलो अब तो सरकार इसको छुड़ा ही लेंगे। थैंक्स किसी को करना? सर दोनों को, नक्सलियों को करूँगा सर, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करूँगा। कि उन्होंने कोशिश की, आपकी बात सुनी, आपने काफ़ी गुहार भी लगाई थी उनको छुड़वाने के लिए। हाँ जी। चलिए, अभिमन्यु सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो जवान को रिहा किया गया है, उनके साले साहब हैं। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके घर में खुशियां लौटी हैं। क्या कहेंगे आप?
जी जी, थैंक यू जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पहल सबसे पहले की थी आईबीसी की तरफ से ही आई थी। जो इनके रिपोर्टर हैं राजा राठौर जी, उन्होंने वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने बहुत भरोसा दिलाया हमें कि जी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप किसी भी बात की चिंता मत करिए, हम लोग सब देख लेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मतलब हमारा साथ एकदम नहीं छोड़ा हमें। जब भी हमने उनको कॉल किया है, जब भी हमसे उनकी बात, मतलब जब भी इच्छा की हमारी उनसे बात करने की, तो हमने उनको फोन किया है। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हम ले आएंगे उनको, आप बेफिक्र होकर घर पे शांति से बैठिए। जी, हमारे संवाददाता राजा राठौर ने बातचीत भी की थी, तब आपको पूरा भरोसा हुआ था? आपकी बहन से भी उनकी बातचीत हुई थी? जी, अब अभी आप ये बोले कि भरोसा तो किसी को भी नहीं होगा जब तक मतलब कुछ ऑफिशियल नहीं आएगा। भरोसा तो नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें भरोसा हो गया था, बट एक दिलासा जरूर था। एक दिलासा हमें जरूर मिल गया था उनकी बातों से, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हीं की तरफ से कॉल आया था। और हम थोड़ा मतलब तब तक हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था कि कैसा है, कहाँ है, कोई पता नहीं था। तो सबसे पहले कॉल हमें राजा राठौर जी का ही आया था। तो उनका तो मतलब जितना हम धन्यवाद कर सके, जितना उनका थैंक यू बोल सके, जितना शुक्रिया उनका कर सके, हमें कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब रिहाई की खबर मिल चुकी है आपको अभिमन्यु जी, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी बहन के साथ छत्तीसगढ़ आएंगे या उनके घर आने का इंतजार करेंगे? ये मैं अभी आपको मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं ये चीज सोच रहा था दिन में, और मैं देख भी रहा था कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लग गया है जी। और अगर पॉसिबल हुआ हम बात करेंगे घर पे बैठ के। अगर पॉसिबल हुआ तो क्या पता हम आ जाएं वहाँ पे। अगर पॉसिबल हो तो कुछ भी अगर हम कर सकेंगे, अगर वहाँ आने का हमारा कुछ भी प्रबंध होता है तो हम जरूर आएंगे। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी कि एक जवान जब किसी के कब्जे में होता है तो उस घर का माहौल कैसा होता है, कितना पेशेंस रखना होता है, क्या स्थितियां होती हैं? हम आपसे चाहेंगे कि दर्शकों से साझा करें आप। जी, स्थिति मैं क्या बताऊं, ऐसी गंदी स्थिति थी कि मतलब देख पाना किसी को, किसी से बात कर पाना, मतलब हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। कोई तो कहीं से तो खुशी की कोई खबर आ जाए तो हर कोई अपने फोन में लगा हुआ था, फोन कर रहा था यहाँ वहाँ। मतलब इतना गंदा माहौल मैंने अपने घर पे आज तक नहीं देखा है। बिल्कुल। और देखिए, ईश्वर की कृपा है कि अब उसी घर में आप खुशियां भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी से जब बातचीत की तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वास्तव में एक बहुत बड़ा दर्द जो 5 दिन से था उससे वो बाहर आ गई हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत बड़ा, मतलब इतनी खुशी मतलब हम बता ही नहीं सकते आपको। चलिए, आपकी खुशी को हम समझ पा रहे हैं। IBC 24 ने लगातार आप लोगों से अपील भी की थी कि थोड़ा धैर्य रखें, और ये खबर हमारे संवाददाता राजा राठौर से भी आपकी बातचीत हमने कराई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनको थोड़ी देर में मैं उनको पर्सनली कॉल भी करूंगा और उनको बहुत थैंक यू बोलूंगा। चलिए, और मैं उनको एक अपडेट और भी दूंगा, क्योंकि हमारे घर पे शादी का माहौल बना हुआ था। जी जी, हमारे घर चलिए, ये खुशियां बरकरार रहे आप लोगों की। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत एक बार फिर से आपको मैं शुभकामना दूंगी, बधाई आपको। तो ये थे अभिमन्यु सिंह, जो जवान के साले साहब हैं। उनकी पत्नी की जो स्थिति है, रिहाई की खबर सुनकर हमें लगता है कि एक बार दर्शकों को दिखाना चाहिए। बहुत खुश हूँ, और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच।